आज किसी की बेस्ड हम स्टोरी पढ़ेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जो आप ब्रीफली आप और क्लियर कर पाएंगे स्टोरी के थ्रू। आफ्टर प्रेयर फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टार्ट। गुड इवनिंग भैया। प्रेयर होगी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग संगीता मैम आप हैं क्या? हाँ मैम, प्रेयर हो चुका है सर। भैया। वो यहाँ प्रेयर हो चुकी है। हाँ प्रेयर कर। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके देन पीयूष, आप ओवर टू यू, क्लास कंटिन्यू कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हम बहुत भैया, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा मैम, आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? हाँ यस। ओके, तो आप में से कोई बताएगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो किसके बारे में है, जो मैम ने बताया अभी? हाँ, श्रेया श्रेया गायकवाड़ है ना? आप बताइए आज हमारा टॉपिक क्या है। हाँ, चैट बॉक्स में भी उन्होंने सही लिखा। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मतलब लैंगिक समानता। जैसे मैम ने कहा कि लड़के और लड़कियां दोनों को समान अधिकार मिलेंगे, तो अभी हम स्टोरी में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी में क्या होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हीना, और हीना जो होती है उसको बाहर जाना होता है फुटबॉल खेलने के लिए। तभी स्टोरी का नाम है गोल। गोल का मतलब जब हम फुटबॉल में गोल मारते हैं और वो जो गेंद होती है, जो बॉल होती है, वो अंदर जाती है वो नेट के, तब हमें एक पॉइंट मिलता है, उसको गोल कहा जाता है। और अभी हम देखेंगे कि कैसे हीना जो होती है वो भी फुटबॉल खेलती है, और फुटबॉल खेल के वो भी अपने अधिकार को पाती है। अच्छा, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम हमने बता दिया गोल। तो इसके ऑथर कौन है ये देख लेते हैं हम। ऑथर मतलब लेखक दो हैं, दोनों ने मिलकर लिखी है। उनका नाम है नेहा सिंह और सबा खान। ठीक है, उनके लेखक हैं नेहा सिंह और सबा खान। ये भी दोनों महिलाएं ही हैं। फिर आते हैं इलस्ट्रेटर्स। इलस्ट्रेटर्स मतलब चित्रकार। उनके हैं अलाफिया हसन और पायरो ड्रॉज। तो ये दो हैं जिन्होंने चित्र बनाए हैं इस कहानी में। और लास्ट में ट्रांसलेटर, क्योंकि ये जो कहानी थी ये पहले हिंदी में लिखी गई थी, अब हमने इसका अनुवाद कर दिया, इसका ट्रांसलेशन कर दिया इंग्लिश में, और हम इसे इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने हिंदी से इंग्लिश बनाई, जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया, वो है राधिका शेनॉय। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी शुरू कब होती है? संडे को होती है। संडे होता है छुट्टी, कि हम 5 दिन जाते हैं स्कूल पढ़ाई करने। फिर 2 दिन लास्ट में सैटरडे और संडे हमें छुट्टी मिलते हैं, शनिवार और रविवार। और संडे को सबकी छुट्टी हो, तो ये रविवार का ही दिन है, संडे का दिन। और ये हीना है, और हीना हमारी मेन कैरेक्टर इस स्टोरी में, वही किरदार है हमारी स्टोरी। और अब वो खिड़की के बाहर देख रही है, अपने घर में है वो और खिड़की के बाहर देख रही है। तो उसको क्या दिखता है? वॉट आर दोज गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल? गर्ल्स लाइक मी, गर्ल्स माई एज, गर्ल्स फ्रॉम माई मुंब्रा। और वो बाहर देखती है खिड़की के, तो वो चौंक जाती है। ठीक है, वो क्यों चौंकती है हम देखते हैं। तो वो बोलती है, क्या ये लड़कियां जो बाहर हैं ये फुटबॉल खेल रही हैं क्या? अच्छा, अभी सब लोग स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये हीना है और ये खिड़की है। खिड़की के बाहर वो देख रही है, ये जो बनी है लड़कियां, ये फुटबॉल खेल रही हैं। और वो सोच रही है कि ये लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, मेरी जैसी लड़कियां, मेरी उम्र की लड़कियां, और ये मेरे ही इलाके मुंब्रा। तो हीना कहाँ पे रहती है, हमें पता चल गया, वो मुंब्रा में रहती है। ठीक है, और वो सोच रही है कि ये तो मुंब्रा की लड़कियां एकदम मेरी जैसे हैं, मेरी उम्र की हैं, और ये बाहर फुटबॉल खेल रही हैं। तो हीना क्यों चौंक जाती है? क्योंकि वो फुटबॉल खेलने नहीं जाती, वो घर के बाहर नहीं जाती है। तो अभी हम स्टोरी में पढ़ेंगे, वो जाती है घर के बाहर, वो फुटबॉल खेलती है। तो अभी वो क्या करती है संडे को? एवरी संडे भाई प्लेज क्रिकेट देयर विद हिज फ्रेंड्स। तो
तो हर रविवार उसके जो भाई हैं, उनके बड़े भैया हैं, वो बाहर वहां पे क्रिकेट खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ। इंडिया में क्रिकेट सबको अच्छा लगता है। लेकिन वो क्या करती है, हीना क्या करती है, एवरी संडे आई हेल्प अम्मी इन द किचन आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क। तो हर संडे मैं अपना होमवर्क करती हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ, और उसके बाद मैं अम्मी, अम्मी मतलब मम्मा, अम्मी मतलब माँ, उनकी मदद करती हूँ किचन में, उनकी मदद करती हूँ रसोई में। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, उसके जो भैया हैं, क्योंकि वो लड़के हैं इसलिए वो छुट्टी को बाहर खेलने चले जाते हैं। लेकिन हीना क्योंकि वो लड़की है, वो घर में रहना पड़ता है उसको, उसको अपना होमवर्क खत्म करना पड़ता है, और फिर वो अगर फ्री भी हो जाती है तो वो खेलने नहीं जाती, फिर वो रसोई में अपनी माँ की मदद करने लग जाती। तो अब एक हफ्ता और हो जाता है, और वो सोच रही होती है पूरे हफ्ते कि ये लड़कियां खेल रही थी, एंड इट्स संडे अगेन। तो फिर से संडे आ जाता है, फिर से रविवार आ जाता है। आई टिप आउट ऑफ होम एंड रन टू द प्लेग्राउंड। तो हीना बोलती है कि मैं चुपके से घर से बाहर निकल जाती हूँ। टिप्टो मतलब जब हम एकदम धीरे से चलते हैं ताकि हमारे पैर की कोई आवाज ना आए। एंड रन टू द प्लेग्राउंड, तो चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। फिर जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, वो एकदम दौड़ती है। और कहाँ दौड़ती है, वो प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान। उसके बाद वहाँ हीना को कौन दिखती है, वो होती है दीदी। तो ये हीना है, ये हमें दिख रही है, और पीछे वो लड़कियां हैं जो फुटबॉल खेल रही हैं, और ये दीदी हैं। तो वो दीदी से क्या पूछती है, डू यू प्ले फुटबॉल एवरी संडे, आई आस्क दीदी। तो हीना बोलती है, और वो शर्मा भी रही है इसलिए वो करती है पहले। तो हीना शर्माते हुए कहती है कि आप लोग हर रविवार फुटबॉल खेलते हो क्या यहाँ पर, ऐसा वो दीदी से पूछती है। तो दीदी क्या जवाब देती है, यस वी प्ले हेयर एवरी संडे, वुड यू लाइक टू प्ले विद अस। दीदी स्माइल्स। तो दीदी जो होती हैं, दीदी मतलब आपकी बड़ी बहन, वो मुस्कुराती हैं, और वो क्या जवाब देती हैं हीना को कि हाँ तुम सही हो, हम हर रविवार यहाँ पे खेलते हैं, तुम्हें भी हमारे साथ खेलना है क्या। वो हीना को बोलती है कि तुम खेलना चाहते हो क्या, तुम भी खेल सकती हो। लेकिन हीना क्या कहती है, आई शेक माई हेड। तो अपना सर हिला देती है और कहती है नहीं, मुझे नहीं खेलना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हीना के भैया उसको देख ले। और हीना के भैया क्या कर रहे थे अभी, वो क्रिकेट खेल रहे। और वो क्या बोलते हैं, हीना, भैया रोर्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर, गो होम। तो भैया हीना को बाहर देखते हैं घर के, और उन्हें गुस्सा आ जाता है कि हीना तो लड़की है, वो घर के बाहर क्यों गई। तो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और यहाँ पे लिखा है भाई रोर्स। अभी ये रोर्स शब्द का मतलब क्या होता है, आप सब लिख भी लीजिए कि रोर का मतलब दहाड़। दहाड़ जैसे शेर की दहाड़ होती है। तो अभी उन्होंने ये रॉर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, और वो भैया शेर तो थे नहीं कि वो दहाड़ रहे थे। तो उन्होंने रॉर इसलिए किया क्योंकि जब शेर दहाड़ता है तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वैसे ही भैया को भी बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा भैया रॉस। वो क्या बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर, गो होम। तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम बाहर क्यों आई, गो होम, घर चले जाओ, आई रन होम। और हीना भी अपनी भैया की सुन लेती है कि वो क्या करे, भैया उससे बड़े हैं, और वो फटाफट घर भाग जाती। अच्छा, अभी आप लोगों के लिए सवाल है कि आप लोग छुट्टियों में क्या करते हैं, आप लोग संडे को क्या करते हैं, और आप लोग कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं। जैसे ये जो हमारी स्टोरी है वो फुटबॉल के बारे में, आप लोग क्या खेलते हैं। खो खो, कबड्डी, क्रिकेट। अच्छा आप लगोरी, कबड्डी। बस हो गया। और आप लोग छुट्टियों में और क्या क्या करते हो, आप लोग अपनी छुट्टियों में मजे के लिए क्या करते हो। किसी को ट्राई करना है ये सवाल कि आप लोग छुट्टियों में क्या करते हो। न्यू एक्टिविटीज करते हैं। कौन सी एक्टिविटीज करते हो आप। आर्ट की। अच्छा, तो आप आर्ट करते हो छुट्टियों में। और आप कौन से खेल खेलते हो, बाकी लोग भी ट्राई करें। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, और कोई फुटबॉल खेलता है क्या।
अच्छा, फुटबॉल कोई नहीं खेलता। हमारी जो स्टोरी है वो फुटबॉल के बारे में, तो अभी हमें इस खेल के बारे में भी पता चल जाएगा कि फुटबॉल कैसा होता है। अच्छा, तो अभी हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या होता है। अनदर संडे, ये पूरी जो कहानी है ये हमेशा रविवार को हो रही होती है, क्योंकि वो लड़कियां हमेशा रविवार को ही खेलती हैं। और क्या होता है, अनदर संडे, एक और बार रविवार आ जाता है एक हफ्ते के बाद। द सेम टीम ऑफ गर्ल्स, द सेम फुटबॉल, फिर से वो लड़कियां आ जाती हैं, फिर से वो लड़कियों का झुंड आ जाता है। द सेम फुटबॉल, फिर से वो वही फुटबॉल खेलती हैं, खुशी खुशी से वो फुटबॉल खेलती हैं आजाद होकर। द सेम एनर्जी, द सेम पैशन। ठीक है, अभी हम ये दो शब्द का मतलब समझते हैं, एनर्जी और पैशन। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा कैसी, क्योंकि जब हम खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलें या फुटबॉल खेलें या कबड्डी या खो खो या जो भी आप लोग खेलते हैं, तो हमेशा हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है। हमें अंदर भागते हैं इधर उधर, हम गेंद के पीछे भागते हैं, हम जोर से गेंद को मारते हैं। वही एनर्जी उन लड़कियों में होती है जब वो फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल कैसे खेलते हैं, जब हम लात मारते हैं बॉल को अपने पैर से। द सेम पैशन, ये दूसरा शब्द होता है पैशन। पैशन मतलब जुनून, मतलब उन्हें खेलने में जुनून होता है, उन्हें खेलने की पूरी इच्छा होती है, और इसलिए वो खुश होकर, एकदम आजाद होकर खेलते हैं, एकदम एनर्जेटिक तरीके से खेलते हैं, वो ऊर्जा से भरकर खेलते हैं, क्योंकि उन्हें जुनून है फुटबॉल की। ये सब हीना देख रही होती है उन लड़कों, उन लड़कियों को। हीना उन लड़कियों को देख रही होती है कि ये सब फुटबॉल खेल रही है, और हीना भी सोच रही होती है कि क्या मैं भी ऐसी फुटबॉल खेल पाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल उसे क्या देखता है, ओ इज दैट इनायत। तो हीना अभी क्या देखती है, उसे एक लड़की पहचान में आती है। जो लड़कियां फुटबॉल खेलती थी उनमें से एक वो पहचान जाती है उन्हें, और वो होती है इनायत। तो उसके बाद हीना, और ये हीना है, और यहाँ जो गेंद के साथ है ये फुटबॉल है, इसको लात मारते हैं फुटबॉल में। और ये इनायत है, और ये यहाँ पे हीना है। और हीना आती है और वो उसको पुकारती है, इनायत, आई कॉल आउट, टॉक टू माई मदर। तो हीना बोलती है, इनायत तुम मेरी माँ से बात करोगी क्या। तो इनायत क्या कहती है, टू लेट यू प्ले फुटबॉल, इनायत आस्क्स एज शी किक्स द बॉल। तो इनायत जो होती है वो फुटबॉल खेलते खेलते उसको जवाब देती है हीना को कि तुम फुटबॉल खेलना है इसलिए तुम्हारी माँ से बात करूँ। तो हीना कहती है हाँ। और उसके बाद क्या होता है अभी हम देखेंगे, कैसे वो अपने मम्मी पापा को मनाते हैं कि हम फुटबॉल खेलने जा सकते हैं क्या, कि हीना फुटबॉल खेलने जा सकती है। अ फ्यू डेज लेटर, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, अनायत उसके घर पे आता है। इट्स अनायत, शी इज कम होम विद हर मदर एंड द सेम दीदी। तो जो दीदी थी, आपको याद होगा अभी अभी दीदी से भी मिले थे पहले, रविवार को ही। दीदी थी और दीदी ने कहा था तुम हमारे साथ खेलना चाहती हो क्या। तो हीना ने कहा था नहीं मैं खेल नहीं सकती। तो हीना देखते हैं कि वही दीदी आ गई है। और यहाँ आपको बीच में ये जो छोटी लड़की है ये इनायत है। इनायत कौन, जो हीना की दोस्त है। ये बगल में वो दीदी है जो आई थी, और ये है इनायत की माँ। और वो उनके घर आ गए हैं। तो वो घर क्यों आए हैं अभी हम देखेंगे, ताकि वो हीना के मम्मी पापा को मना सकें कि वो फुटबॉल खेल सके। तो अब हमें दीदी के साथ भी परिचय हो जाता है। दीदी का नाम है सबा। तो सबा दीदी जो होती हैं वो बोलती हैं वी टीच गर्ल्स फुटबॉल। सबा दीदी बोलती हैं कि हम लड़कियों को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं। तो अब उनका परिवार बहुत चौंक जाता है कि ये वहां पे उनके परिवार में ये आदत नहीं है कि लड़कियों को बाहर भेजें फुटबॉल खेलने के लिए। तो अम्मी जो होती है, माँ होती है जो हीना की, वो पूछती है हाउ डज दैट हेल्प। यहाँ पे हीना की अम्मी है, और हीना यहाँ पे बैठी है जमीन पर, और वो इनसे बात कर। तो अम्मी क्या पूछती है, हाउ डज दैट हेल्प, कि फुटबॉल खेलने से क्या होता है, फुटबॉल खेलने से वो लड़कियों की मदद कैसी होती है। उसके बाद क्या होता है, दे टॉक, दे लिसन, दे टॉक एंड लिसन फॉर 1 आवर। तो हीना की मम्मी, सबा दीदी जो लड़कियों को फुटबॉल सिखाती हैं, इनायत जो फुटबॉल खेलती है, और इनायत की मम्मी, वो सब 1 घंटे के लिए बातचीत करते हैं। वो बात करते हैं, फिर वो सुनते हैं दूसरे की क्या है। उसके बाद 1 घंटे बाद क्या इसका परिणाम होता है। एंड फाइनली अम्मी एंड अब्बू एग्री, आई कैन प्ले फुटबॉल।
तो आखिरकार अम्मी और अब्बू जो होते हैं वो मान जाते हैं कि हीना फुटबॉल खेल सकती है, वो खेलने जा सकती है हर रविवार। और ये हीना के लिए बहुत उत्सुकता की बात है, इसलिए यहाँ पे ये इसको काले में, इसको मोटे अक्षरों में लिख रखा है कि ये हीना के लिए बहुत जरूरी है कि वो फुटबॉल खेलने जाए, वो अपने घर के बाहर निकले। ये हम सब के लिए जरूरी होता है, चाहे हम लड़के हों या लड़कियां हों। तो अभी उन्होंने कहा कि हम लड़कियों को फुटबॉल सिखाते हैं, और अम्मी ने पूछा था कि फुटबॉल सीखने से क्या होता है। तो अब आप लोग कुछ सोचिए और बताइए मुझे कि हाउ कैन फुटबॉल हेल्प हीना, फुटबॉल खेल के हीना को क्या फायदे हो सकते हैं। आदम आदम शेख, आपको ट्राई करना है, आप बता सकते हैं। भैया हमको फुटबॉल खेल के व्यायाम हो सकता है। फुटबॉल खेल के हमारी रनिंग बढ़ा सकती है। आपकी रनिंग, आपकी जो तेजी है, आपकी गति को बढ़ा सकती है। और बताइए। एनर्जी बना सकते हैं। हाँ, एक बार दोहराइए। एनर्जी बढ़ा सकते हैं। क्या? एनर्जी बढ़ा सकते हैं। हाँ, आपकी एनर्जी बढ़ेगी अगर आप भागोगे इधर उधर फुटबॉल में, तो धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। लेकिन ये जो आपने सब भैया हाँ हाँ, बोलो। और उसमें आप ना दिमाग भी चालाक हो जाता है। हाँ, ये भी तुमने एक अच्छा बताया आदम, कि जब हम कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, जब हम कोई भी खेल खेलते हैं, तो हमारा मन जो होता है, हमारा जो तन होता है, हमारा जो शरीर होता है, उसका तो काम आता ही है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, हमारा जो मन है वो भी काम में आता है, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है कि अभी मैं कैसी बॉल डालूं, अभी मैं किसको बॉल पास करूं, अभी मैं कहाँ भागूं। इससे हमारा दिमाग भी बढ़ता है, हमारा मनोरंजन होता है। क्योंकि हमने देखा था कि पूरे रविवार को क्या हो रहा था, वो बैठी रहती थी हीना अपने घर पे, और उसको कुछ खेलने को नहीं मिलता था, वो बस रसोई में अपनी माँ की मदद करती थी। तो अब हीना को ये मौका भी मिलेगा कि वो बाहर जाए, खेले, मजे करे। अच्छा, मेरा अभी एक बात बताओ कि आपने जो ये सब बताया, उससे उसकी जो फिजिकल फिटनेस थी, जो हीना की तंदुरुस्ती थी, वो बढ़ रही है, लेकिन इसके अलावा कोई फायदे हो सकते हैं क्या हीना की जिंदगी में? क्या भैया? खेल सकती है। कि हीना, आपने ये बताया कि हीना को जो दिमाग है वो बढ़ेगा, उसका जो शरीर है वो ज्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा कोई फायदे हो सकते हैं क्या? नेशनल फुटबॉल मैचेस खेल सकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि हमारे देश में ऐसा भी होता है कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती है, कई बार उन पे बहुत सारे आक्रमण होते हैं, उनके साथ हिंसा होती है। तो अगर हमारे देश में हर लड़की ने कोई ना कोई खेल सीखा, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, या जैसे हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां हैं, खासकर हरियाणा में, कि वो क्या करती हैं, वो कुश्ती सीखती हैं। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कुश्ती सीखी है, जैसे विनेश फोगाट, बबीता फोगाट। तो अगर हमने कोई खेल सीखा तो उससे हम अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, कराटे भी सीख सकती है। भैया है ना? और अगर अगर आपके मम्मी पापा को पता होगा कि आप अपनी कराटे रक्षा कर सकते हो, तो वो आपको कराटे बाहर भेज सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि आपकी बेटी या आपकी बहन या आपके परिवार में कोई भी लड़की अपने आप को संभाल सकती है, अपने आप को दूसरों से बचा सकती है, तो आप उसको बाहर भेजने में ज्यादा कम झिझकोगे, कि आप कहोगे कि हाँ, ये मजबूत है, ये ताकतवर है, ये अपने आप की रक्षा कर सकती है, तो ये बाहर जा सकती है पढ़ाई करने के लिए, ये नौकरी करने के लिए बाहर जा सकती है। तो हम देखते हैं कि यस फुटबॉल, भैया है ना? तो फुटबॉल से ये भी होता है कि हमारा तन बढ़ता है, हमारा मन बढ़ता है। साथ साथ लोग में जो ये मानसिकता होती है, लोग हमेशा सोचते हैं कि अरे लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, लड़कियां केवल घर बैठ सकती हैं। ये मानसिकता भी टूटती है, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि ये लड़कियां हैं, ये फुटबॉल खेल रही है इतना अच्छा, तो उन्हें ये लगेगा कि ये लड़कियां अच्छा फुटबॉल खेल रही हैं तो ये और भी कुछ कर सकती हैं, वो पास कहीं जा सकती हैं कुछ दूरी में पढ़ने, उन्हें स्कूल भेजने में लोग ज्यादा निश्चिंत होंगे कि ये स्कूल जा सकती हैं, वो नौकरी भी कर सकती हैं, उन्हें ये सब बढ़ावा मिलेगा।
हाँ श्रेया गायकवाड़, आपने अपना हैंड रेस किया है, आपको कुछ पूछना है? नहीं। और आदम शेख? भैया मुझे ये बोलना था कि हाँ, अब अपनी बहन हो तो उनको पढ़ाई के लिए बाहर उनकी रक्षा करने आ सकती है, तो फिर उसको उनको भेजना चाहिए बाहर अपना अपने देश में, या उनकी कहाँ पढ़ाई चालू है वहाँ नौकरी और करना चालू है वहाँ भेजना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आजकल तो यही कहते हैं कि अ, छोरा लड़का हो वही मुझे ही सब आता है, लड़कियों को कुछ ही नहीं आता, लड़के अभी कर सकते हैं। हाँ ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, और यही है जो हमारे जो देश है उसमें सब लोग अब इसी को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी सरकार भी बहुत सारे कदम उठाती है जो खासकर लड़कियों को ज्यादा ताकत देने के लिए होते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि अम्मी और अब्बू ने मान तो लिया कि हीना फुटबॉल खेल सकती है। अब हीना को कैसा लगता है? आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया वैसे कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं फुटबॉल के। तो अभी हम पढ़ते हैं क्या फायदे होते हैं। वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये जो कहानी है ये असल में एक सच्ची घटना है। तो सच में एक ग्रुप है, एक संगठन है जिसका नाम है परचम कलेक्टिव, और ये ऐसा करते हैं कि ये लड़कियों को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं, और वो और भी कुछ कदम उठाते हैं, लड़कियों को शिक्षा देते हैं जिससे लड़कियां मजबूत हो। उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे उनके बारे में। तो अभी हीना की कहानी कहाँ से अब हम चालू करते हैं। संडे अगेन, अब फिर से रविवार आ गए, क्योंकि ये कहानी केवल रविवार में ही होती है। माई हार्ट, इट इज हैप्पी, इट इज स्केयर्ड, कैन एवरीवन हियर इट। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हीना को अभी कैसा लग रहा है, उसे कैसा महसूस हो रहा है। तो वो अपने दिल के बारे में क्या बोलती है? इट इज हैप्पी, इट इज स्केयर्ड। मुझे खुश भी लग रहा है, मुझे डर भी लग रहा है। कैन एवरीवन हियर इट, मेरा दिल इतना धक धक कर रहा है, सबको सुनाई दे रहा होगा उसको, ऐसा लगता है। टुडे इज द डे, आज वो दिन आ गया। आई एम फाइनली गोइंग टू प्ले, आई विल रन, आई विल किक। और हीना भी बहुत खुश आज। हीना जो होती है उसके मन में बहुत ज्यादा उछाल हो रही होती है, वो सोच रही होती है कि आज मैं पहली बार कुछ खेलने वाली हूँ, मैं भागूंगी। बट आई एम ऑल्सो स्केयर्ड, वो बोलती है मुझे डर भी लग रहा है। सो मैनी पीपल विल बी वॉचिंग मी, इतने सारे लोग मुझे देख रहे होंगे जो फुटबॉल देखने आए हैं। मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है, हम आगे पढ़ते हैं। वॉट इफ आई फॉल एंड ब्रेक माई बोन्स, अगर मैं गिर गई, मैंने अपनी हड्डियां तोड़ दी, मुझे चोट लग गई। और इफ आई डोंट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, अगर मुझे फुटबॉल खेलना ही नहीं आया तो मैं क्या करूंगी? इतने सारे लोग देख रहे हैं, मुझे आता ही नहीं है, अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो। ये सब उसके मन में चल रहा होता है। कभी उसको खुशी हो रही होती है, कभी उसको उत्सुकता हो रही होती है, कभी उसको डर लग रहा होता है, कभी वो दुखी होती है। अम्मी एंड आई आर एट द प्ले ग्राउंड, तो अभी वो बोलते हैं कि मेरी माँ, अम्मी और मैं पहुंच गए हैं मैदान। भाई एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द अदर, दूसरी तरफ भाई और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। और अब कोच जो होती है, तो ये हमारी कोच हैं। कोच कौन होती हैं? जो खिलाड़ियों को खेलना सिखाती हैं, वो खिलाड़ियों की मदद करते हैं उन्हें बेहतर खेलने में। तो कोच जो होती है वो हीना को क्या बोलती हैं? हीना जस्ट फोकस ऑन द बॉल। फोकस का मतलब कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब एक चीज पर अपना ध्यान रखना। तो कोच बोलती है कि हीना तुम अपना सारा ध्यान जो है वो गेंद पे ही रखो। पास इट टू समवन द सेकंड इट कम्स टू यू, और किक इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट। कि जैसे ही तुम्हें बॉल मिलेगी, तुम या तो किसी और को लात मारकर बॉल दे देना, या फिर तुम गोल पोस्ट की तरफ, मतलब जो गोल होगा जहां पे बॉल मारनी है उस तरफ बॉल को मार देना। ये कोच हीना को थोड़ा बता देती है कैसे खेलना। अब मैच शुरू हो जाते हैं। आई एम क्वाइट, द रेस्ट ऑफ द टीम इज शाउटिंग आउट टू ईच अदर। तो जो बाकी खिलाड़ियां हैं, जो बाकी लड़कियां हैं, वो तो खेलती हैं हर शनिवार, हर रविवार वो खेलती हैं, इसलिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हीना पहली बार खेल रही है, इसलिए उसके लिए बहुत बड़ी बात। तो बाकी जो खिलाड़ियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो एक दूसरे को चिल्ला रही होती हैं। क्या चिल्ला रही होती हैं? ये हमेशा होता है जब हम खेल रहे होते हैं, तो वो एक हाँ को
हाँ है ना। तो वो क्या चिल्ला रही होती है, हेयर हेयर, मतलब इधर इधर। इधर क्या, वो बोल रही है इधर मुझे गेंद दो, मुझे देखो यहाँ पे मैं खाली हूँ, मुझे गेंद दो, मैं गोल मार दूंगा। फिर कोई और बोल रहा है बॉल बॉल, बॉल मतलब गेंद, गेंद मुझे दे दो। कोई तीसरी बोल रही है आयशा हेयर, पास द बॉल टू मी, कम ऑन। अभी नाम भी आ रहे हैं उन खिलाड़ियों के। तो एक बोल रही है कि आयशा इधर इधर, मुझे बॉल पास कर दो, पास करना मतलब उन्हें दे देना, जल्दी करो मुझे बॉल दो। फिर कोई चौथी बोल रही है नजो हेयर, पास पास, मुझे पास करो, पास करो। ये सब जो खिलाड़ियां हैं, ये जो लड़कियां हैं, ये एक दूसरे को बोल रही हैं, और वो बहुत आजाद होकर बोल रही हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। और धीरे धीरे हीना से भी ये डर चला जाएगा, क्योंकि अभी वो चुप है। आई एम क्वाइट उसने बोला। अच्छा अभी आप बताओ, अगर आप हीना की जगह होते, ये एक पोलिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपके आपकी स्क्रीन पे एक पॉल आएगा, आपके पास तीन विकल्प होंगे, तीन ऑप्शन होंगे, आप उनमें से कोई भी कर पाओगे। इफ यू वर हीना, हाउ वुड यू फील। सवाल है कि अगर आप हीना होते, आप अगर हीना की जगह होते, तो आपको कैसा लग रहा होगा। तो आपके तीन विकल्प है, पहला है हैप्पी, हैप्पी मतलब उसको खुश लग रहा था। दूसरा है स्केयर्ड, उसको डर लग रहा था। या फिर अगर आप हीना होते तो आप एक्साइटेड होते, एक्साइटेड मतलब उत्सुक होना, कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं, मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे जानना है आगे क्या होता है, मैं देखना चाहती हूँ। अभी एक पॉल आएगा, मैम पॉल आएगा क्या। या जस्ट अ मिनट। यस मैम, अभी पॉल आएगा, आप लोग उसमें दबाना, चैट बॉक्स में अभी मत लिखिए। आप लोग के स्क्रीन में देखिए, राइट साइड में पोल की ऑप्शन आ रही होगी, आप वहां पे जाके आंसर कीजिए। जो यहाँ पे डॉट्स है ना राइट साइड में, 9 डॉट्स है, आप सभी देख पा रहे हैं। आप लोग क्यों अपनी, शब्द शो हो रही है। यस मैम पॉल तो आ रहा है, वो लोग आई डोंट नो उन्हें मिल रहा हाँ है। मैं गाइड करती हूँ। राइट साइड में आपके देखिए, मैम कहाँ राइट है साइड, वो? हाँ हाँ मैं आ रहे गाइड हैं। कर रही हूँ, आप एक बार सुनिए ध्यान से। राइट साइड में देखिए, आपके यहाँ पे 8-9 डॉट्स होंगे, वहां पे आप जाके देखिए पोल्स आ रहा होगा, POLLS पोल्स करके एक आ रहा होगा, वहां पे क्वेश्चन है, इफ यू आर हीना हाउ वुड यू फील, हैप्पी, नहीं स्केयर्ड मैम, और एक्साइटेड। नहीं मैम। आप सब में से किसी का भी शो नहीं हो रहा, आप लोग एक बार चेक कीजिए। हाँ किसी ने पोल किया यहाँ पे एक्साइटेड। शायद आप मैम लोगों का नहीं। फोन है, शायद आप लोगों का फोन है, आपको थोड़ी अलग जगह पे दिख रहा होगा, एक बार अपनी स्क्रीन में देखिए। एक आंसर किसी का वहां पे सिलेक्ट हुआ है, किसी ने डाला है यहाँ पे आंसर। मे बी आप लोग के फोन पे वो कुछ और थ्रू आ रहा होगा, या आप लोग चेक नहीं कर पा रहे होंगे। अच्छा जो लोग पोल से नहीं कर पा रहे हैं, वो हाँ चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में लिख सकते आप चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। हैं। अपूर्वा ने डाला है। ओके अपूर्वा, अपने फोन से, आप मोबाइल से कर रहे हो या लैपटॉप से क्लास कर रहे हो। मोबाइल से मैम। आप थोड़ा गाइड कर दीजिए बाकी सबको, आपने कहाँ से ढूंढा। जो राइट साइड में 3 डॉट्स है ना, उसके नीचे लेफ्ट साइड में टूल्स आ रहा है, वहां पर क्लिक कीजिए, वहां पर आएगा आपको।
है ना, जो 3 डॉट्स आ रहे हैं वहां पे जाना है, पोल्स करके एक ऑप्शन आएगा, वहां जा करके आपको ये क्वेश्चन आंसर दिख रहा होगा, वहां पे वोट करना है तीनों में से एक में, हैप्पी, स्केयर्ड और एक्साइटेड। नहीं और है। अगर आप लोग को नहीं, ओके कोई बात नहीं, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। जो लोग का पोल नहीं आ रहा वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उसको भी हम मान लेंगे। अरे आप लोगों के 2 लोगों ने शायद हैप्पी डाला और 2 ने एक्साइटेड डाला है। अब 3 हो गए एक्साइटेड। ज्यादातर लोग आपको एक्साइटमेंट हो रही होती है, आपको उत्सुकता हो रही होती है। अच्छा, आप में से कोई बताना चाहेगा आपको क्यों ऐसा लग रहा होता? नहीं, नहीं, आप बताइए, ट्राई कीजिए। नहीं, नहीं। हाँ सचिन, आपको आप कहते हैं आपको एक्साइटेड लगता है, आपको क्यों लगता है आप बताइए। मुझे एक्साइटेड इसलिए ये लगता है कि अगला फुटबॉल कैसे जाएगा, कैसा होगा, जीतूंगी क्या नहीं। ओके। मुझे खेलना आता है क्या नहीं, इसलिए मुझे एक्साइटेड हो रहा है। मैं सचिन नाम से एक लड़की हूँ, मेरा नाम स्वप्नाली है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के नाम भी याद कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये आपका नाम स्वप्नाली है, और ये परमेश्वर गायकवाड़, ये श्रेया है शायद, है ना? मैंने सही बोला है नहीं? श्रेया है। यस हाँ, मैंने यस सही सर। बोला। हाँ शायद खत्म होते होते याद हो जाएगा सब। अच्छा, अभी हम स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं, हमें स्टोरी भी खत्म करनी है। तो हीना को होता क्या है अभी पता करेंगे अब। सडनली द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ मी। तो एकदम से, एक क्षण में क्या हो जाता है, एक पल में क्या हो जाता है, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ मी, जो गेंद होती है उसके सामने आ जाती है। आई फॉरगेट एवरीथिंग, एवरीवन। मैं हर चीज भूल जाती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं सबको भूल जाती हूँ, चाहे कितने लोग उसे देख रहे हैं, सैकड़ों लोग देख रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ भूल जाते। नाउ इट इज जस्ट मी एंड द फुटबॉल। अब उसका पूरा ध्यान केवल उस पर है, और उसके सामने जो फुटबॉल है उस। आई किक इट हार्ड, और उस जोर से उसको लात मार। और बाकी लोग क्या कहते हैं? एवरीवन क्लैप्स, इवन अम्मी। तो उसकी जो अम्मी थी, जो शुरुआत में थोड़ा हिचकिचा रही थी उसे फुटबॉल भेजने में, वो भी क्लैप करती है, वो भी ताली बजाती है कि कितना बढ़िया इसने मारा है। वाओ हीना, अमेजिंग हीना। अमेजिंग मतलब बहुत बढ़िया है। तो सब लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि तुम इतनी नौसिखिया हो, तुम आज ही पहली बार खेल रही हो, लेकिन तुमने इतना अच्छा खेला। भाई, हिज जॉ हैज ड्रॉप टू द ग्राउंड। तो अब वो कहते हैं जो भाई थे, जो भैया थे, जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हीना खेले, उन्हें क्या हुआ? हिज जॉ हैज ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड। उनका जो ये जॉ है वो नीचे आ गया, जमीन पर आ गया। जॉ मतलब उनका मुंह। उनका मुंह ऐसे हो गया है, वो ऐसे बन गए कि अरे, इसने इतना अच्छा कैसे खेल गया। द बॉल इज आउट ऑफ द ग्राउंड बट आई एम इन। ओ यस, आई एम नाउ पार्ट ऑफ दिस ड्रीम टीम। वो बोल दिया, मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा इतनी जोर से मैंने गेंद को कि वो मैदान के बाहर चली गई, लेकिन मैं आई एम इन। इन क्या बोल रही है वो? मतलब ये जो टीम है, आई एम इन द टीम। अब मैंने इतना अच्छा प्रदर्शन कर दिया, अब मैं इस टीम में आ गई हूँ, मैं इस टीम का हिस्सा बन गई हूँ। तो शुरुआत में उसको खुशी भी हो रही होती है कि वो फुटबॉल खेलेगी, फिर बाद में उसको डर लग रहा होता है सब ठीक जाएगा या नहीं, उसको बहुत सारी चिंता हो रही होती है, लेकिन लास्ट में सब ठीक हो जाता है, लास्ट में वो भी टीम का हिस्सा बन जाता है। द टाइम्स आर चेंजिंग, कैन यू फील दैट? अभी हम बात करते हैं हीना को अब कैसा लग रहा होता है। टाइम्स आर चेंजिंग मतलब जो समय है वो बदल रहे हैं। कैन यू फील दैट? तो महसूस हो रहा है क्या कि समय बदल रहे हैं? पीपल यूज टू से, हाउ कैन गर्ल्स प्ले फुटबॉल? लोग कहते थे कि लड़कियां फुटबॉल कैसे खेलेंगी। नाउ द सेम पीपल, फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली मेंबर्स, इवन स्ट्रेंजर्स सपोर्ट अस। वो बोलती है, हीना बोलती है कि जो लोग थे जो कहते थे कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती, लड़कियां क्यों फुटबॉल खेलेंगी, अब वही लोग, कौन थे ये लोग?
जो दोस्त थे, जो पड़ोसी थे, नेबर्स मतलब पड़ोसी, आप लोग लिख भी लीजिए। फैमिली मेंबर्स मतलब उनके जो परिवार वाले थे, उनके सदस्य थे परिवार। इवन स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, जिन्हें हम जानते नहीं है, अजनबी भी अब हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टस मतलब हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारे साथ हैं वो। दे विसल एंड चीयर फॉर अस एट मैचेस, वो ताली बजाते हैं, वो सीटी बजाते हैं हमारे मैच में जो हम खेलते हैं फुटबॉल के। जो लोग थे जो पहले कहते थे कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती, अब वो उनके ही मैच में आके उनके लिए ताली बजाते हैं। जैसे जब हम बात कर रहे थे इसके, आप में से बहुत सारे लोग ने कहा था कि पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को बाहर जाने नहीं देते थे, अब सब कह रहे हैं कि लड़कियां भी वो कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। और ये जो कहानी होती है उसमें भी हम वही देखते हैं। नाउ इट फील्स लाइक देयर इज अ फ्यूचर बियॉन्ड द किचन, होम एंड फैमिली। वो हीना क्या बोलती है कि अब ऐसा लगता है कि बस रसोई और घर और परिवार के से बढ़कर भी अब हमारा एक भविष्य है, एक फ्यूचर है हमारा। आवर फ्यूचर फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज मतलब संभावना है, मतलब आप क्या क्या कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज मतलब आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या मुमकिन है। और वो भरा हुआ है इन सब से, कोई बाधाएं नहीं है उन्हें। आवर ड्रीम्स, हमारे जो सपने हैं, लिमिटलेस लाइक द स्काई। आप लोग लिमिटलेस का भी मतलब लिख लीजिए। लिमिटलेस मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, और वो क्या होती है, लिमिटलेस लाइक द स्काई। तो जैसे आसमान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, आसमान फैलता जाता है, वैसे ही हमारे जो सपने हैं वो भी लिमिटलेस हैं, उनकी भी कोई सीमा नहीं है, ये कहती है हीना। और ये होता है जब हम लड़कियों से भी फुटबॉल खिलाते हैं, जब लड़कियां भी स्पोर्ट्स खेलती हैं, जब हम लड़कियों को भी घर से बाहर भेजते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा, ये जो माना जाता है कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती, ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है। तो हमारी जो कहानी है वो इसी का है कि ये जो स्टीरियोटाइप है इसे तोड़ दिया जाता है। तो अभी हम ये स्टीरियोटाइप वर्ड का मतलब समझते हैं। स्टीरियोटाइप, एन अनट्रू बिलीफ अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब एन अनट्रू मतलब जो झूठी है, और बिलीफ मतलब यकीन। अ पर्टिकुलर ग्रुप मतलब कोई एक ऐसा दल, कोई एक ऐसे प्रकार के लोग, अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब कोई ऐसा समुदाय होता है या कोई भी ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो लड़के और लड़कियां हों, चाहे वो अलग अलग धर्म के लोग हों, वो अलग अलग जात के लोग हों, या वो अलग अलग देशों के लोग हों, हम कभी कभी ऐसा होता है हम उनके बारे में कोई पहले से सोच के बैठते हैं कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो लड़के होंगे वो बताएंगे आपको कि कभी ना कभी तो सारे लड़के रोते हैं, लड़कों को भी बुरा लगता है और वो भी रोते हैं। फिर इस कहानी में जो स्टीरियोटाइप था वो ये था कि लड़कियां खेल नहीं सकती फुटबॉल, लेकिन वो स्टीरियोटाइप तोड़ा गया। ये जो स्टीरियोटाइप होते हैं ये गलत चीज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लोगों के बारे में एक सोच लेके बैठ जाते हैं कि ये जो लोग हैं ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं। ये गलत होता है, क्योंकि हर इंसान तो अपना अलग तरीके का होता है। तो हम ये नहीं कह सकते ये लड़की है तो ये ऐसी होंगी, ये लड़का है तो ये वैसा होगा, अगर ये इंडिया से है तो ये ऐसा होगा, अगर ये अमेरिका से है तो ये वैसा होगा। ऐसा हम कह नहीं सकते, ऐसा कहना गलत होता है। और ये मतलब होता है स्टीरियोटाइप। मतलब हमें हमारी जिंदगी में जो भी स्टीरियोटाइप हैं उन्हें हमें तोड़ देना है। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि ये जो है शब्द स्टीरियोटाइप, ये हमारी पूरी कहानी इसी पे बनी है। तो आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए। एन अनट्रू बिलीफ अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। आप सब लोग इसको लिख लीजिए अपनी बुक्स में, आपकी जो नोटबुक है जिसमें आप वर्ड मीनिंग लिखते हो, आपने होमवर्क कर। ठीक है, आप सब लोग लिख रहे हैं? आप सब, यस सर, यस सर। हाँ आप सब लिखिए, क्योंकि ये शब्द इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था ये स्टोरी जो है ये ट्रू स्टोरी है, ये एक सच्ची घटना है। तो अभी हम पढ़ेंगे जो सच्ची जो लड़कियां थी जो फुटबॉल खेलती थी, उनके क्या विचार हैं, उनके क्या बयान हैं। तो अब ये अलग अलग लड़कियां हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले सिमरन है, वो क्या कहती है, इफ नॉट फॉर परचम
A lot of girls from Mumbai would be at home preparing for their weddings. तो सिमरन है यहाँ पे, वो बोलती है कि अगर परचम नहीं होता, परचम क्या है, ये जो संगठन है इनका जो लड़कियों को फुटबॉल सिखाता है उसका नाम है परचम. A lot of girls from Mumbai would be at home preparing for their weddings. मतलब अगर मैं कभी फुटबॉल खेलना नहीं सीखती तो शायद मैं भी अपनी शादी की तैयारी कर रही होती. मेरी कोई जिंदगी में और कुछ होता ही नहीं शादी और घर और रसोई के अलावा. फिर दूसरी मदीना बोलती है, When I talk to अब्बू I am motivated because he understands me. He is the best अब्बू. तो वो अपने पिताजी के बारे में बोल रही है कि जब मैं अपने अब्बू से, अपने पापा से बात करती हूँ, I am motivated. मोटिवेटेड मतलब मुझे अच्छा लगता है. मोटिवेटेड मतलब मुझे प्रेरणा आ जाती है. बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स, वो मुझे समझते हैं. ही इज द बेस्ट अब्बू, मतलब सबसे अच्छे पिताजी है दुनिया में. क्यों? क्योंकि वो कभी कोई स्टीरियोटाइप नहीं मानते लड़कियों के. वो लड़कियों को एक एक करके समझते हैं. वो लड़कियों को एक इंसान की तरह देखते हैं. फिर मनताशा बोलती है, द वर्ड आई लव द मोस्ट इज टू सोर. तो मेरा जो सबसे प्रिय शब्द है वो है सोर, SOAR, मतलब उड़ना. मेरा सबसे अच्छा शब्द जो मुझे लगता है वो है उड़ना, क्योंकि मैं भी उड़ना चाहती हूँ. फिर कुलसुम बोलती है, अर्लियर आई वांटेड टू बी लाइक अम्मी. बोलती है पहले मुझे अपनी माँ जैसा बनना था, मतलब मैं घर में रहूं और मैं अपना काम करूं, मैं बाहर नहीं जाऊं, मैं सबकी सुनूं. नाउ आई वांट टू बी माई सेल्फ. अब मैं खुद की तरह बनना चाहती हूँ. जुवेरिया, आई वॉन्ट टू टेल गर्ल्स दैट स्ट्रगल्स आर अ कॉन्स्टेंट. बोलती है कि मैं तो लड़कियों को यही कहूंगी कि तुम्हें हमेशा अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा. स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, जो मुश्किलें होती हैं जिनका सामना हम करें. आर अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब वो हमेशा रहेंगे चाहे जो हो जाए. बट लेकिन यू मस्ट डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू, वॉट यू वॉन्ट टू बी. लेकिन तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा. वॉट यू वॉन्ट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो. वॉट यू वॉन्ट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो. शबनम बोलती है, व्हेन आई गो टू द फील्ड आई थिंक दैट टुडे आई विल लर्न समथिंग एंड ऑल्सो टीच समथिंग. शबनम बोलती है, जब मैं मैदान में जाती हूँ खेलने तो मैं ये सोचती हूँ मैं कुछ सीखूंगी भी आज और कुछ सिखाऊंगी भी किस दूसरों को. उसके बाद सोनाली बोलती है, फॉर मी परचम मीन्स जॉय एंड फ्रीडम. मेरे लिए परचम का मतलब खुशी है, परचम का मतलब आजादी. मतलब उनका जो संगठन है जो लड़कियों को फुटबॉल खिलाता है वो इतने मायने रखता है इन लड़कियों के. और फिर लास्ट में आखिर में फातिमा बोलती है, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डे आई वुड इरेज हेट्रेड फ्रॉम द कंट्री. वो बोलती है अगर मैं एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाती तो मैं इस देश से सारी नफरत, हमारे नफरत किसके लिए, कोई भी हो सकता है, वो लड़कियों के लिए हो सकता है, वो दूसरे धर्म के लोगों के लिए हो सकता है, वो किसी के भी लिए हो सकता है. सारी तरीके की नफरत वो हटा देते हैं हम अपने देश से. इज दिस अ ट्रू स्टोरी. तो क्या ये सच्ची घटना है जो हमने पढ़ी? हाँ. और पहले जो हम ये पढ़ रहे थे, ये जो लड़कियां हैं इन्होंने जो बोला ये सब असली लड़कियां हैं और ये उनके असली शब्द हैं. तो सचमुच ये जो हमने कहानी पढ़ी ये एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है. तो जैसे वो बोल रही थी कि परचम ने मुझे आजाद किया है, तो ये परचम कलेक्टिव के बारे में हम जानते हैं. अ नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट मतलब वो ये काम पैसा कमाने के लिए नहीं करते. प्रॉफिट का मतलब पैसा कमाना. फेमिनिस्ट कलेक्टिव, फेमिनिस्ट मतलब जो नारीवादी हो, जो स्त्रीवादी हो, मतलब जो नारियों के अधिकारों के लिए लड़े, उन्हें फेमिनिस्ट कहते हैं. और कलेक्टिव मतलब संगठन. इन मुंब्रा थाने, तो ये जगह जहाँ वो है मुंब्रा में. इन 2012 मतलब 2012 में a group of teenage girls and women, तो कुछ लड़कियां थी कुछ औरतें थी, came together, वो साथ मिले to form the collective. तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, एक कलेक्टिव बनाया है जिसका नाम था परचम कलेक्टिव. एंड ब्रेक स्टीरियोटाइप्स बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड जेंडर. तो उन्होंने, उनका भी यही मंजिल थी उनकी कि हम स्टीरियोटाइप्स जो हैं कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं उन्हें हम तोड़ेंगे. ऑन रिलीजन मतलब हमारे धर्म पर, कास्ट मतलब जाति, क्लास, क्लास का मतलब यहाँ पे है अमीर और गरीब, एंड जेंडर लड़के और लड़की, इन सब पर हम स्टीरियोटाइप तोड़ेंगे. गरीब लोग ऐसे हैं, अमीर ऐसे हैं, हिंदू ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, कि जो ऊंची जात के वो ऐसे होते हैं और जो नीची जात के होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, कि लड़कियां
को रसोई में रहना चाहिए और लड़कों को रोना नहीं चाहिए। ये सब जो अलग अलग स्टीरियोटाइप्स हैं, इन सबको तोड़ना है, यही मंजिल है इनका। एंड द कलेक्टिव्स नेम परचम is inspired by मजाज उर्दू पोएम एंड मीन्स फ्लैग और बैनर। तो एक कवि थे जिनका नाम था मजाज, और उन्होंने मतलब एक कविता लिखी थी, इसका नाम था परचम। तो उन्होंने ये कहा था कि तेरा जो आंचल है वो तेरे पे खूब अच्छा दिखता है, लेकिन तू इसको परचम बना दे। मतलब उन्होंने कहा था कि आंचल जो है, आंचल क्या होता है? जब हम आंचल सोचते हैं तो हम स्त्रियों की ही सोचते हैं ना। ये आंचल लड़कियां पहनती हैं, तो ये जो आंचल है इसे एक परचम बना दो। किसका परचम बना दो? जो लड़कियां हैं, जो नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ताकत है, जैसे हम भी देवी को पूछते हैं, वो जो ताकत है उसका एक परचम बना दो और इसको लहराओ। परचम कलेक्टिव विशेस टू एम्पावर यंग गर्ल्स टू ड्रीम ऑफ अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फ्यूचर। तो परचम ये करने की कोशिश करता है कि वो लड़कियों को ये उम्मीद दिखाए। किसकी उम्मीद? अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फ्यूचर। फाइनेंशियली मतलब आर्थिक, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, मतलब वो किसी के अधीन ना हो। ऐसा ना हो कि उनके पति या उनके परिवार में कोई और मर्द हो जो पैसा कमाए और वो उन्हीं के भरोसे बैठे रहे। वो चाहते कि लड़कियां भी नौकरी करें, लड़कियां भी काम करें और लड़कियां भी अपने लिए पैसे कमाएं। और अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखते हैं परचम कलेक्टिव के बारे में, ठीक है? तो आप लोग ये वीडियो देखिए। हमने पर्ची बनाई है जिसमें लिखा कि फ्री फ्री फ्री, फर्स्ट टाइम इन मुंब्रा, फुटबॉल ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। फर्स्ट कॉलेज जिसके ग्राउंड के लिए हम उम्मीद लगा के बैठे थे, प्रिंसिपल ने हमें बैठने भी नहीं कहा। तुम लड़की हो तो थोड़ा संभल के रहो, लड़की हो संभल के रहो, लड़की हो संभल। तो वो एक चीज ग्राउंड पे भी आ जाती है कि मैं लड़की हूँ तो मैं संभल के रहूँ। इट्स सैड कहना पड़ता है कि 2016 में हमको लगता है ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बट अनफॉर्चुनेटली है। और बम्बई के लिए ये है, मुंब्रा के लिए ये है कि खुले आसमान के नीचे खेलना हैज नॉट बीन अचीव्ड yet as a dream। एक गोल मारा, घबराहट, डर सब टेंशन, बस ये लगता बॉल मेरे पास है और मैं किक मारूं। दुनिया वाले क्या बोल रहे, आजू बाजू वाले क्या बोल रहे, कुछ मतलब नहीं। मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मुझे डिसीजन लेना है। तो हमारा थॉट ये था कि इन लड़कियों को हम स्पोर्ट्स सिखाएं और हम लोग एक ऐसे लेवल पे करें जहां इनको भी कॉन्फिडेंस आए कि ये भी ग्राउंड पे खेल सकते हैं, ये भी लड़कों के साथ में आ सकते हैं। एक ओपन स्पेस हर किसी के लिए है, ना सिर्फ लड़कों के लिए है। ये एक हम लोग का जो मेन थॉट था उसके पीछे ये था। और इनको ट्रेन करके एक बड़े लेवल पे ये करना इसलिए इम्पोर्टेंट था ताकि इनमें कॉन्फिडेंस आए कि हम सबके सामने खेल सकते हैं, ना कि हम अकेले में या सिर्फ स्कूल आवर्स में खेल सकते हैं। हम लोगों को पहले बहुत स्ट्रगल के साथ में, हम 3-4 लोग ऐसे लगता था कोई सिक्योरिटी के साथ जैसे खड़े और लड़के खेल रही, तो ऐसे सब खड़े होते थे और वो खेल होता था। फिर थोड़ा थोड़ा करके वहाँ के लोगों को समझने लगा, इवन वहाँ के जो रेसिडेंट एरिया के जो लोग थे उनको भी समझने लगा, तो वो हमारे ऑडियंस बन जाते थे। तो वो लोग उनके उसमें से बिल्कुल सामने से के घर से 3 लड़कियाँ ज्वाइन हो गई जो रोज़ाना देखती थी प्रैक्टिस होती थी। तो उसकी मम्मी ने बुलाकर पूछा कि आप लोग लड़कियों को ये फुटबॉल खेल सिखाते मिले? हमने कहा कि हाँ, ये ट्रेनिंग हो रही है करके, और बाहर से लोग आते हैं जो सिखा रहे हैं करके। ठीक है बोले, मेरी बेटी को मैं भेजती हूँ करके। जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है, हमारे पैर इतनी जोर जोर से फुटबॉल को मारते हैं तो ऐसा लगता है हमारे पैर बहुत लोहे के ऐसे होते जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है हमारा जिस्म, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। जॉगिंग करते हैं उससे हमारा पूरा मतलब फ्री हो जाता है पूरा जिस्म, तो बहुत अच्छा लगता है उसे करके, प्रैक्टिस करके मजा आता है। एकदम गुस्से में खेलेगी ना, मतलब बॉल से गुस्सा करना, देखो मुस्कान लोग से बचना है। मुस्कान किधर भी मारेंगे। नूरी देखो ध्यान रखना, क्योंकि देख तो किक जोर से मारती और तेरे ऊपर ही सब वो करेंगे, देखो घेरेंगे। लेकिन काफ़ी फ़र्क आया है मुझे लगता है कि पर्सनल ज़िंदगी में जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि एक जो मैंने कहा कि नेगोशिएशन लेवल पर जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में करते हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली के खेलने जाऊँ क्या, मैं क्या पढ़ूंगी, मैं मुझे कहाँ क्या करना है, मुझे लगता है वो भी अभी थोड़ा बढ़ रहा है। लड़कियां अगर आ रही हैं
एक सेफ स्पेस चाहिए, क्योंकि यानी हम अगर आज़ाद मैदान जाएं, शिवाजी पार्क जाएं, कहीं भी आपको लड़कियां नहीं नज़र आएगी। तो ओपन ग्राउंड्स अगर हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों के लिए हैं। लड़कियां हैं तो वो प्रोफेशनल लीग्स में हैं, जहाँ पर सेफ स्पेसेस हैं, जहाँ आपके पास इतना पैसा है कि आप प्रोफेशनल कोच को कई हज़ारों दोगे महीने के तो खेल सको। तो जो मध्यम वर्गीय लड़कियां हैं या गरीब लड़कियां हैं, उनके लिए ओपन स्पेसेस में खेलना बहुत ही मुश्किल है। मीनिंग इट्स सुना ही नहीं है ना, देखा ही नहीं है, कहीं बम्बई में भी नहीं देखा है। और हम उम्रा की बात कर रहे हैं। कि तो ये अभी हमने एक छोटा सा वीडियो देखा परचम के बारे में, जिसमें स्टोरी आधारित थी, उसी के बारे में देखा वो कैसा होता है। तो अभी हम लोग होमवर्क की बात करते हैं। तो इस हफ्ते आपका क्या होमवर्क है? राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट एंड अबाउट सम विमेन प्लेयर्स ऑफ दिस स्पोर्ट। तो आपका काम है, आप बताइए आपका कौन सा सबसे अच्छा, आपको कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है, एंड सम विमेन प्लेयर्स ऑफ दिस स्पोर्ट। मतलब कुछ जो औरतें हैं जो ये खेलती हैं, कुछ जो महिला खिलाड़ी हों, उनके बारे में आप लिखिए जो आपका पसंदीदा स्पोर्ट है। ठीक है, तो आप सब लोग ये करके लाएंगे और आप लोग अपने ग्रुप में डालना, फिर हम देखेंगे किस किस ने क्या काम किया है। थैंक यू पीयूष। और सभी को ये इन्फॉर्म करना था ना कि जो होमवर्क्स भेज रहे हैं पर वीक, वो तो वेरी नाइस उनके लिए, बट जो बच्चों ने अभी तक भी कोई भी वीक ऐसा रह गया हो जिस जो होमवर्क ड्यू है आपके साइड से, आपको इस संडे तक फिर से एक चांस मिल रहा है। आप अभी तक के 5th वीक के सारे होमवर्क्स आप शेयर करना, बिकॉज नेक्स्ट वीक ना एज पर योर परफॉर्मेंस, आपने जैसे होमवर्क्स क्लास में जैसा आपने फीडबैक दिया है ना, उस अकॉर्डिंग आप सबको सर्टिफाइड किया जाएगा। डेफिनेटली जब आपने इतने अच्छे से सारे क्लास अटेंड किए हैं तो आप सबको उसका रिवॉर्ड भी हमारे साइड से मिलेगा। तो हमारे इनसे यही है सबसे रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपना होमवर्क बाय संडे एक बार सबमिट कर दो, जिन्होंने अब तक नहीं दिया है। ओके, थैंक यू पीयूष, थैंक यू मैम, थैंक यू संगीता मैम। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट एवरीवन। Thank you, Anmol. Thank you, Piyush. थैंक यू Good night, ma'am. नाइट। गुड नाइट एवरीवन।